अक्सर जब पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको कहते हैं वीकनेस हो गई है, थकावट हो जाती है या किसी काम में दिल नहीं लगता, तो अमूमन सबसे पहले वो सीबीसी टेस्ट कराता है। उसका जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है हीमोग्लोबिन, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट रीडिंग जो है वो हीमोग्लोबिन कहलाती है, जिसको एचबी के साथ ज़ाहिर करते हैं। वैसे ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बनना है हीम और ग्लोबिन। हीम कहते हैं ब्लड को और ग्लोबिन कहते हैं प्रोटीन को। तो ये एक ऐसी प्रोटीन है जो कि आरबीसीज़ में, रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती है। इसकी जो क्वांटिटी, जो नॉर्मल क्वांटिटी है, मेल में 14 से 18 है, फीमेल में 12 से 16 है, जबकि प्रेग्नेंट लेडीज़ में 11 से लेकर 14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो तो ये काफ़ी समझी जाती है। इसके फंक्शंस अगर हम देखें तो 2-3 मेजर फंक्शंस हैं। नंबर 1 तो ये है कि लंग्स में जब ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से ब्लड में जाती है तो कैरियर जो है हीमोग्लोबिन होती है। तो हीमोग्लोबिन ब्लड को कैरी करके जिस्म के हर सेल तक पहुंचाती है, और वापसी पे उसी ईच एंड एवरी सेल से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और फिर एक्सहेल कर देते हैं। यानी कि जब आप इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन आप अंदर लेके जाते हैं, वो ऑक्सीजन जो है सेलुलर लेवल पे एचबी ले लेती है, हीमोग्लोबिन ले लेती है, और वो ब्लड से कैरी करके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक लेके जाती है। फिर वापसी पे उन्हीं सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हुई वापस आती है, और जब वापस आती है तो लंग्स में दोबारा रिवर्स एक्सचेंज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो कि हम सांस के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। तो ये कुदरत का बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक बैलेंस जिस्म में कायम रहता है। ये इसके 3 लेवल्स हैं। एक तो ये नॉर्मल है जो कि मैंने बताए हैं आपको। दूसरा ये कि लो है। अगर ये नॉर्मल लेवल से लो है तो इस कंडीशन को कहते हैं अनीमिया। अनीमिया अगर किसी शख्स को होता है तो उसमें पैलर हो जाता है, यानी कि पीलापन आ जाता है स्किन पे, नेल्स पीले हो जाते हैं, हथेलियाँ पीली हो जाती हैं। आँखों में अगर आप ऐसे देखते हैं तो बजाय रेड के वाइटनेस नज़र आना शुरू हो जाती है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि जब पेशेंट बैठ के उठता है तो उसको अंधेरा आँखों में छा जाता है या पल्पिटेशन शुरू हो जाती है, और उठने के अलावा जनरल आम कंडीशन में भी काम काज करते हुए भी उसको पल्पिटेशन शुरू हो जाती है या सांस का चढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर ये हाई हो जाए तो इसको कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया का मतलब है कि एचबी बढ़ गई है, तो इससे ज़ाहिर होता है कि खून में जो है थिकनेस बढ़ गई है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग होने का डर होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी इकसाम क्या है, इसकी किस्में कितनी हैं। सबसे पहले नॉर्मल एचबी जो अभी मैंने बताई है, उसको कहते हैं एचबी ए। इसके अलावा जब बच्चे माँ के पेट में होते हैं, यानी कि फीटस की कंडीशन में होते हैं, तो उसमें जो होती है एचबी, उसको कहते हैं एचबी एफ। तो फीटल हीमोग्लोबिन, बच्चा जब अभी पैदा नहीं होता, माँ के पेट में होता है, तो उसको कहते हैं फीटल हीमोग्लोबिन। बाज़ पेशेंट्स में थैलासीमिया या कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसमें कि उसमें उनकी हीमोग्लोबिन डिस्टर्ब हो जाती है, उसको कहते हैं HbA2 या माइनर अडल्ट हीमोग्लोबिन। फिर इसके अलावा कुछ ऐसे एचबीज़ हैं जिसमें रेड ब्लड सेल गोल्ड नहीं होते जैसे कि नॉर्मल होते हैं, बल्कि वो सिकल शेप हो जाते हैं, चाँद की शक्ल हो जाते हैं, जिसको सिकल कहते हैं इंग्लिश में, तो वो उसको HbS कहते हैं। इसी तरह अगर हीमोलिटिक अनीमिया हो गया बहुत सीवियर, तो उसमें जो एचबी की शेप है वो उसको HbC कहते हैं। तो ये जिसकी नॉर्मल फॉर्म्स हैं। तो अगर इसको लेबॉर्ट्री में चेक करना हो तो CBC कराते हैं, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, या CP बाज़ औक़ात इसको कहते हैं, जिसको कहते हैं कि जिसका जो कि एब्रीविएशन है कंप्लीट पिक्चर ऑफ ब्लड का। इसके अलावा ब्लड HB स्मीयर एक स्लाइड लेके उस पर इसको HB को देखा जा सकता है, और उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म की HB को देखने के लिए HB इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो कि आपको जिस्म के इम्पॉर्टेंट 3 केमिकल के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बताती है, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो आप अपनी हीमोग्लोबिन को विद इन नॉर्मल रेंज रखने की कोशिश करें, और इस सिलसिले में अपनी डाइट को बेहतर रखें। आयरन कंटेनिंग तो ग़िज़ाएँ लें, जैसे कि सेब है, दूध है, अंडा है, गोश्त है। तो उसके अलावा अगर फिर भी आप नहीं, तो आप डॉक्टर के मशवरे से सप्लीमेंट्स यूज़ करें, लेकिन इसको एक ख़ास लेवल तक मेंटेन रखना सेहत की ज़मानत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।